नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खड्गेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं सोवियत रशिया के व्लादिमीर कोमरोव की, जो एक कॉस्मोनॉट थे जिन्होंने सीधे अंतरिक्ष से धरती पर क्रैश लैंड किया और अपना जान गंवा बैठे। आखिरकार गलती किसका था? क्या कोमरोव से कोई चूक हुई या कोई और इसका जिम्मेवार था? चलिए जानते हैं। 1960 का दशक में अमेरिका और सोवियत रशिया के बीच स्पेस में अपना दबदबा कायम करने का होड़ चल रहा था। 3 साल पहले सोवियत रशिया ने स्पुतनिक 1 लॉन्च करके स्पेस युग का शुरुआत कर दिया था। एक और अमेरिका अपने वैनगार्ड रॉकेट्स को लॉन्च करने में स्ट्रगल कर रहा था। वही सोवियत लाइका नाम के एक डॉग को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए काम कर रहे थे। क्लियरली सोवियट्स अमेरिकन से स्पेस रेस में काफ़ी आगे थे। उसके बाद 12 अप्रैल 1961 को रशिया के यूरी गगारिन धरती का चक्कर लगाने वाले दुनिया का पहला इंसान बन जाते हैं। इसके लगभग 1 महीने बाद अमेरिका के एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड स्पेस में कदम रखते हैं। इसके बाद दोनों देश इंसान को चांद पर उतारने की ओर कदम बढ़ाने लगे। इसके लिए अमेरिका ने अपोलो मिशन और सोवियत यूनियन ने सोयुज मिशन लॉन्च किए। 23 अप्रैल 1967 सोयुज 1 अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला था। एक सोलो मिशन था जिसके लिए रशिया के व्लादिमीर कोमरोव को चुना गया। कोमरोव एक बेहद ही अनुभवी टेस्ट पायलट, एरोस्पेस इंजीनियर और कॉस्मोनॉट थे। सोवियत यूनियन का स्पेस प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब वे सोयुज 1 मिशन में एज ए पायलट अपना योगदान देने वाले थे। लेकिन किसी वजह से अगर कोमरोव अवेलेबल ना हो तो यूरी गगारिन को एज ए बैकअप रखा गया था। यूरी गगारिन और कोमरोव बहुत अच्छे दोस्त भी थे। राजनीतिक कोण से भी ये मिशन सोवियत यूनियन के लिए बेहद अहम था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। कोमरोव के ऊपर इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का बहुत प्रेशर था। इस मिशन के लिए कोमरोव भी अपने तरफ से काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बेहद ही दुखद रूप से इस मिशन का अंत होता है और इसकी वजह बनती है खुद वो स्पेसशिप जो कोमरोव को अंतरिक्ष में ले जाने वाला था। सोयुज 1 के लॉन्च के कुछ हफ्ते पहले यूरी गगारिन उनके कुछ इंजीनियर्स के साथ स्पेसशिप का डिटेल्ड इंस्पेक्शन कर रहे थे। अभी उनको पता चलता है कि स्पेसशिप उड़ने की हालत में नहीं है। उन्होंने पाया स्पेसशिप में 203 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ सोयुज 1 को टाइम पर यानी 23 अप्रैल को लॉन्च करना इम्पॉसिबल था। यूरी गगारिन एक 10 पेज की रिपोर्ट बनाकर मिशन को पोस्टपोन करने की सिफारिश करते हैं, लेकिन इन सिफारिशों को सोवियत लीडरशिप द्वारा सिरे से नकार दिया जाता है। स्पेस रेस में जो कोल्ड वॉर का एक अहम हिस्सा था, सोवियत लीडरशिप किसी भी हालत में अमेरिकन से पीछे नहीं होना चाहते थे, भले ही क्यों ना उनको अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान को दांव पर लगाना पड़े। जब कोमरोव को यह बात पता चली तो वो समझ जाते हैं कि अब उनके पास गिनती के ही दिन बचे हैं। सोवियत लीडरशिप किसी भी हालत में इस मिशन को टालने वाली नहीं है, क्योंकि वे चाहते थे कि ग्रेट अक्टूबर रेवोल्यूशन की 50वीं सालगिरह से पहले सोयुज 1 का लॉन्च हो जाए। कोमरोव अपने एक केजीबी एजेंट को बताते हैं कि उनके इस मिशन के दौरान मौत होना तय है। ये बात सुन के केजीबी एजेंट जब उनसे पूछता है कि आप इस मिशन में जाने से मना क्यों नहीं कर देते, इसके जवाब में कोमरोव बोलते हैं, अगर मैंने इस मिशन पे जाने से इनकार कर दिया तो मेरे दोस्त यूरी गगारिन को मिशन पर भेज देंगे, फिर मेरी जगह उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं हरगिज़ ऐसा होने नहीं दे सकता।
यूरी हमारे नेशनल हीरो हैं, हमको उनका ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझको ही जाना पड़ेगा। ये बोलते हुए कोमरोव अपने आंसू रोक नहीं पाते और रो पड़ते हैं। बाद में गागारिन कोमरोव को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं कि उनको इस मिशन पर जाने दिया जाए, लेकिन कोमरोव नहीं मानते। फिर कोमरोव एक मशहूर निर्णय करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर उनका मौत इस मिशन के दौरान होती है तो उनकी अंतिम संस्कार एक ओपन कैस्केट में यानी एक खुली ताबूत में किए जाएं, ताकि पूरा दुनिया ये देख सके कि सोवियत लीडर्स ने उनके साथ क्या किया। दरअसल सोयुज मिशन प्लान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड रिस्की था। प्लान के मुताबिक 23 अप्रैल को कोमरोव को सोयुज 1 में उड़ान भरते हुए स्पेस में पहुंचना था। फिर अगले दिन सुबह 3 और एस्ट्रोनॉट्स सोयुज 2 स्पेसशिप में धरती से उड़ान भरने वाले थे। फिर कोमरोव को अपने स्पेसशिप को दूसरे स्पेसशिप के साथ डॉकिंग करना था। दोस्तों, आज 2022 में हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और आज भी डॉकिंग की प्रक्रिया अपने आप में ही बेहद नाजुक और खतरनाक होती है, जिसमें लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ रहे स्पेसशिप्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और इसी प्रक्रिया को कोमरोव को 1967 में पहली बार करना था। उसके बाद एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करके अपने स्पेसशिप्स को एक्सचेंज करके फिर धरती पर लैंड करते हैं। लेकिन सोयुज 2 कभी उड़ान नहीं भर पाया। ऐसा क्यों हुआ, आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आएँ तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल सुबह 3:35 पर कजाकिस्तान के बाइकनूर बेस से सोयुज 1 को लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च के कुछ ही देर बाद सोलर पैनल्स में गड़बड़ी का पता चला। एक सोलर पैनल खुल नहीं पा रहा था, इसके वजह से स्पेसशिप के अंदर लगे सिस्टम्स को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही थी। नेविगेशन सिस्टम्स और स्टेबलाइजेशन में भी खराबी आ गई और स्पेसशिप अनकंट्रोल्ड तरीके से घूम रहा था। हालात को देखते हुए सोवियत लीडरशिप कोमरोव को मिशन अबॉर्ट करके धरती पर वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। कोमरोव 5 घंटे तक धरती की चक्कर काटते रहे, धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपने प्रयास में वे विफल रहते हैं। इस बीच मिशन की पूरी जानकारी धरती पर मौजूद ग्राउंड कमांड को वे दे रहे थे। सोयुज 2, जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करने के लिए उड़ान भरने वाले थे, अब एक रेस्क्यू मिशन में बदल चुकी है। वे सोच रहे थे सोयुज 2 को लॉन्च करके कोमरोव के स्पेसशिप के सोलर पैनल्स ठीक करने का प्रयास किया जाए, लेकिन उस दिन मौसम ने साथ नहीं दिया और लॉन्च पैड के एरिया में काफ़ी थंडरस्टॉर्म्स चल रहे, जिसकी वजह से इस मिशन को रद्द कर दिया गया। अब कोमरोव अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। उनका मदद करने वाला कोई नहीं था। अब जो भी करना था उनको खुद ही करना था। अब तक वो लगातार 24 घंटे से उड़ान भर रहे थे। वे 18 बार धरती के एटमॉस्फेयर में वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेसशिप काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कोमरोव और एक हाई रैंकिंग सोवियत लीडर के बीच रेडियो पे हो रहे बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें कोमरोव बहुत गुस्से से बात कर रहे थे। फिर कोमरोव की बातचीत अपने वाइफ से भी कराई जाती है, जिसमें कोमरोव अपने बच्चों के और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद आखिरकार अपने 19 अटेम्प्ट में वो धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने में सफल रहते हैं, जिसे देखकर नीचे कमांड सेंटर में बैठे सभी लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर कोमरोव ने ये कैसे कर दिखाया। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन 23,000 फीट की ऊंचाई पर जब कोमरोव अपने डिसेंट मॉड्यूल में लगे मेन पैराशूट खोलने का प्रयास करते हैं, पैराशूट कैप्सूल के अंदर ही फंस जाता है। अब वो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहे थे। कैप्सूल एक पत्थर जैसा गिर रहा था। अब वो रिजर्व पैराशूट खोलते हैं, लेकिन पैराशूट कैप्सूल में पूरी तरह उलझ जाता है। दोस्तों, असल में इन पैराशूट्स को सोयुज 1 के लॉन्च से पहले कभी टेस्ट ही नहीं किया गया था। लॉन्च होने के बाद से ही सोयुज एक डेथ शिप था। कोमरोव अपने काम में काफ़ी कुशल थे, लेकिन उनका इस मिशन के दौरान बच पाना नामुमकिन था। अब कोमरोव अपने मौत से बस कुछ सेकंड्स दूर हैं। रेडियो पर कोमरोव गुस्से से सोवियत लीडरशिप को कोसते हैं। वो
बोलते हैं क्यों उनको खराब स्पेसशिप में ज़बरदस्ती भेजा गया। 24 अप्रैल सुबह 7 बजे कैप्सूल लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन से टकराती है। कैप्सूल में लगे रेट्रो रॉकेट्स जो लैंडिंग से एक सेकंड पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, अब वो भी जलने लगते हैं और उस टूटे हुए कैप्सूल को आग और धुआं अपने घेरे में ले लेती है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर आग को बुझाती है और पूरी तरह से जले हुए कुमरो के शरीर को बाहर निकालती है। ये रहा वो प्रख्यात तस्वीर जिसमें कुमरो के पार्थिव शरीर उनके इच्छा अनुसार एक ओपन कैस्केट में रखा गया। और अब तस्वीर में उन सोवियत लीडर्स को भी देख सकते हैं जो वहाँ खड़े होकर उनकी लाश को देख रहे थे। कुमरो तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनके साथ घटी ये दुखद घटना स्पेस फ्लाइट से जुड़ी अनगिनत खतरों को दुनिया के सामने उजागर कर देती है। दोस्तों, आज तक कुल 19 लोगों की मौत स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान हो चुकी है, जिनमें हमारी भारतीय मूल की कल्पना चावला का नाम भी शामिल है। इन सबके कठोर परिश्रम और बलिदान को दिल से सैल्यूट करते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।